अब वस्तु की स्थिति यहाँ है, यानी वस्तु यहाँ है। तो सबसे पहली पोजीशन तो ये होगी कि वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। एक किरण इसकी यहाँ से यहाँ आई और परावर्तित के बाद कहाँ पर, मुख्य फोकस से होते हुए यहाँ आ गई। अब जो दूसरी किरण है अब वो कहाँ से होती जाएगी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था गोलीय दर्पण से उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के प्रतिबिंब बनने के नियम। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की प्राप्ति या कैसे बनते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पर मैंने एक सर्कल बना लिया है और मैंने आपको पिछली वीडियो में पहले भी बताया है कि किस प्रकार से आपको वक्रता बनाना है। तो देखिए, इस वीडियो में फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर ये केंद्र हो गया हमारा। जब प्रकार से बनाओगे तो आपको केंद्र मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको एक प्रकार लेना है, स्केल लेना है। स्केल की सहायता से आपको एक यहाँ से आपको रेखा खींच लेनी है। रेखा खींचने के बाद आपको आधे से भी कम आपको इस तरीके से रेखा खींचनी है। ये हो जाती है हमारी कलाई, दर्पण की एक पृष्ठ पर हो जाती है कलाई। आपको कुछ इस प्रकार से बना लेना है। तो नियम पहला में क्या कह रहा है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो जब वस्तु यहाँ की साइड हो, अनंत पर कह रहा है ना, तो अनंत पर यहाँ पर हो जाएगी हमारी वस्तु। यहाँ पर नाम दे देता हूँ मैं इसे ए, यहाँ पर बी। तो ये हमारी वस्तु हो गई। अब जो केंद्र है ये, और ये है फोकस, इसको बोलते हैं ध्रुव। अनंत पर स्थित हो तो यहाँ पर हमने वस्तु बना ली है, अनंत पर है वस्तु। अब वस्तु से दो किरण निकलती हैं। एक तो जो है वो मुख्य फोकस से होकर जाती है और दूसरी है, मतलब जैसे वस्तु की पोजीशन रहती है उसी प्रकार से उसकी किरण निकलती है। तो देखिए, वस्तु अनंत पर है तो एक जो किरण आएगी वो आएगी केंद्र से होकर, और जो दूसरी किरण आएगी वो आएगी मुख्य फोकस से होकर। अब ये जो किरण है, अब ये परावर्तित कहाँ होंगी, तो मुख्य फोकस है यहाँ, ये जो है दर्पण है, इस साइड कलाई है, यहाँ तो किरण आएगी नहीं, परावर्तित होगी वो यहीं से होगी। दो किरण जो काट जाएं एक दूसरे को, दो किरण काट जाएं तो वहाँ पर हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर देखिए, ये काट रही है, एक दूसरे को काट रही हैं, तो यहीं पर बन जाएगा हमारा प्रतिबिंब। तो ए से किरण आई है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा ए डैश। तो इस प्रकार से हमें प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है, मुख्य फोकस तल पर, फोकस तल के नीचे, और जो साइज था यानी प्रतिबिंब का आकार छोटा। अब है प्रकृति। तो प्रकृति में कैसी है, वास्तविक। फिर जो दूसरा नियम है वो है जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। अब वस्तु अनंत यहाँ थी, यहाँ से यहाँ आ गई है वस्तु, ये है अनंत की पोजीशन, ये वक्रता केंद्र की, तो इसके बीच आ गई है वस्तु। अब वस्तु की दो किरण निकलेंगी। एक किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर होकर परावर्तक के बाद मुख्य फोकस से होकर ये आ गई। और जो दूसरी किरण है वो आएगी वक्रता केंद्र से होते हुए यहाँ आएगी। तो यहाँ पर देखिए, दोनों किरण यहाँ पर काट रही हैं इस बिंदु पर, हमें यहीं पर प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो गया। इसको मान लीजिए ए डैश। तो जैसे कि यहाँ पर ए से निकलती है किरण, तो यहाँ पर हमें ए प्राप्त हुआ, और इसके जो ऊपर की साइड है वहाँ पर बी होगा। जैसे कि हमारा सिर है, तो सिर जब नीचे है तो पैर ऊपर होंगे, और जब पैर ऊपर हैं तो सिर नीचे होगा। तो उसी प्रकार से वस्तु का है। तो प्रतिबिंब का आकार हमें छोटा प्राप्त हुआ है, और प्रतिबिंब की प्रकृति है वास्तविक यानी उल्टी। वास्तविक यानी उल्टा, क्योंकि मैंने वास्तविक प्रतिबिंब आपको बताया है किस प्रकार से रहता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा है। यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब कितना बड़ा है, यहाँ पर प्रतिबिंब छोटा है। प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त हुआ है, केंद्र और फोकस के बीच हमें प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है। तो हम सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, वक्रता केंद्र व फोकस के बीच हमें प्रतिबिंब प्राप्त। अब है तीसरा नियम। तो यहाँ पर जिस प्रकार से मैं लिख रहा हूँ
तो इस प्रकार से नहीं लिखना है, आपको सिर्फ पूरा लिखना है। जैसे कि मैंने लिखा है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा खुद से। और फिर है प्रतिबिंब के गुण। तो मैं आपको बताता जा रहा हूँ प्रतिबिंब के गुण और किस प्रकार बना हुआ है, क्या आकृति रहेगी प्रतिबिंब की। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो वक्रता केंद्र ये है, यहाँ पर वस्तु है, और जो वस्तु है वो क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर, यानी इसके समांतर, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। तो इसके समांतर फिर परावर्तित होगी किससे, मुख्य फोकस से होते हुए, ये होगी वस्तु परावर्तित। और फिर इसके बाद अब जो दूसरी किरण है वो कहाँ से होते हुए आएगी, मुख्य फोकस से ही होकर आएगी दूसरी किरण। ये भी परावर्तित हुई यहाँ से, ये किरण यहाँ से आई और ये यहाँ से आई, दोनों बिंदु यहाँ पर मिल गए। तो जब बिंदु दोनों यहाँ पर मिल गए तो प्रतिबिंब भी हमें यहीं पर प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर ए से आया हमारा जो वस्तु का किरण, तो यहाँ पर हो गई ए, और ये जो है इसकी बिल्कुल वक्रता केंद्र के जस्ट बिल्कुल नीचे प्राप्त हुआ है हमें बिंदु, यानी प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है। तो ये हो गया हमारा बी। तो कुछ इस प्रकार से बना है हमारा प्रतिबिंब। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर है। देखिए ये वक्रता केंद्र पर है वस्तु की स्थिति, यहाँ पर नीचे प्राप्त हुआ है ना प्रतिबिंब हमें, तो बिल्कुल वक्रता केंद्र पे ही प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन ही बन जाता है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब उसके जस्ट नीचे ही बनेगा उल्टा। तो हमें प्रतिबिंब यहाँ पर प्राप्त हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है, वक्रता केंद्र पर है, नीचे के तल पर, और प्रतिबिंब का आकार तो वस्तु के बराबर है। यहाँ पर देखिए जब वस्तु इतनी लंबी है इतनी ही यहाँ पर प्राप्त हुई हमें। आपको नाप तोल कर आप बनाओगे प्रतिबिंब तो बिल्कुल बराबर बनेगा। फिर प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, उल्टी है कि सीधी। उल्टी के लिए लिखते हैं हम वास्तविक, और सीधी के लिए लिखते हैं आभासी। तो आभासी वस्तु जो है उल्टी है, क्योंकि ए देखिए यहाँ पर है, तो ए से किरण आई तो यहाँ पर हमें ए ही प्राप्त हुआ, तो बी हो जाएगा ऊपर की साइड, तो हो गई वस्तु कैसी हो गई, उल्टी। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। अब है चौथा नियम, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच हो। अब वस्तु की स्थिति यहाँ है, यानी वस्तु यहाँ है, तो सबसे पहली पोजीशन तो ये होगी कि वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। एक किरण इसकी यहाँ से यहाँ आई, और परावर्तित के बाद कहाँ पर, मुख्य फोकस से होते हुए। अब जो दूसरी वस्तु की दूसरी किरण है वो आएगी मुख्य फोकस से होते हुए, और यहाँ पर हो गई परावर्तित। यहाँ पर किरण क्या हुई, परावर्तित। यहाँ तो पॉलिश है, इसकी वजह से किरण इस साइड तो आएगी नहीं। तो जहाँ पर दो बिंदु मिल जाते हैं वहाँ पर हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। तो ये दो किरण के हमें यहाँ पर एक बिंदु प्राप्त हो गया है, यानी मिल गए हैं दोनों, तो प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। तो जैसे कि ए है इसको यहाँ पर, तो ए से किरण आई तो ए ये हो गया और बी ये हो गया। तो सबसे पहले लिखोगे प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है, वक्रता केंद्र व अनंत के बीच, यानी ये जो है यहाँ की पोजीशन हो जाती है अनंत, यहाँ की पोजीशन हो जाती है अनंत, और यहाँ पर हो जाता है वक्रता केंद्र। तो इन दोनों के बीच है वस्तु, यहाँ पर है वस्तु। तो ये तो हो गई क्या, बस प्रतिबिंब की स्थिति, वक्रता केंद्र व अनंत के बीच है वस्तु। प्रतिबिंब का आकार कैसा है, बड़ा है। इसको नाप लीजिए और इसको नाप लीजिए, इसका साइज कितना छोटा है, इसका साइज कितना बड़ा है। तो इसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे कि जो वस्तु प्रतिबिंब की आकार है वो कैसा है, बड़ा है। उल्टा है कि सीधा है, तो उल्टा है प्रतिबिंब, यानी वास्तविक है, वास्तविक व उल्टा। तो ये तो हो गए हमारे चौथा नियम। अब जो 5 वाला नियम है, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, मुख्य फोकस पर, तो फोकस से होते पहले होगी मुख्य अक्ष के समांतर। सबसे पहली पोजीशन ये होगी कि फोकस के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी पहली किरण, हो जाएगी किसकी, वस्तु की किरण। ये हो गई वस्तु की किरण, फोकस से होते हुए जाएगी किरण। अब जो दूसरी किरण है वो कहाँ से जाएगी, क्योंकि ये तो ध्रुव है यहाँ, तो जो दूसरी किरण है वो यहाँ से
ऊपर से आ जाएगी होते हुए। तो इसमें देखिए दोनों किरण अलग अलग जा रही हैं। ये जो किरण है ये अलग है और ये जो किरण है अलग है, अलग अलग जा रही हैं। तो हम जो है क्या करेंगे, ये जो किरणों को ज़बरदस्ती मिलाएंगे। तो हम लोग इसे पीछे की साइड इस प्रकार से मिलाएंगे, तो पीछे की साइड तो मिल जाएंगी इस प्रकार से। तो अब ये होगा हमारा प्रतीत, मिलती हुई प्रतीत होंगी पीछे की साइड, यानी दर्पण के उस साइड जिस साइड पॉलिश लगी हुई है, यहाँ पर पॉलिश इसके इस साइड है। तो एक ये रेखा बना ली हमने और ये हो गई वस्तु का प्रतिबिंब, यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनेगा। अनंत पर बनेगा यानी वक्रता के बाहर जो वस्तु की स्थिति होती है उसको बोलते हैं अनंत। जिस प्रकार मैंने यहाँ पर आपको बताया था फर्स्ट नियम में, तो फर्स्ट नियम में तो वक्रता के अंदर हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो गया था। इसमें क्या है कि जब कि रेखा जो अंदर है और हमें प्रतिबिंब प्राप्त नहीं हो रहा है, ये जो किरण ये जो रेखाएं आपस में नहीं मिल रही हैं, तो मैंने ज़बरदस्ती पीछे की साइड मिलाया इस प्रकार से, तो यहाँ पर हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो गया है। तो अब हम लोग इसमें क्या लिखेंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति है वो कहाँ पर है, अनंत पर है। और प्रतिबिंब का आकार कैसा है, बड़ा है। यहाँ पर देखिए वस्तु का आकार छोटा है और प्रतिबिंब का आकार बड़ा है। और प्रकृति कैसी है, वास्तविक यानी उल्टा। तो इस प्रकार से हमने प्रतिबिंब प्राप्त किया है। जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच हो, तो ये है वक्रता का फोकस और ये है वक्रता का ध्रुव। कि जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच हो, ये है फोकस और ये ध्रुव के बीच है, यहाँ पर है वस्तु, यहाँ पर है वस्तु। तो सबसे पहले जो पोजीशन है वो कैसे हो जाएगी कि मुख्य अक्ष के समांतर होगी। कहाँ से, मुख्य फोकस के होते हुए। तो ये हो गई हमारी परावर्तित किरण, परावर्तित हो गई। अब इसमें देखिए हमें दूसरी किरण कहाँ से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो क्या है, ध्रुव है। दूसरी किरण उसी प्रकार से निकालेंगे जिस प्रकार से हमने कहाँ निकाली थी, 5 वाले नियम में निकाली थी दूसरी किरण, वस्तु के ऊपर वाले बिंदु से निकाली थी। तो एक किरण हमारी ये निकल आई केंद्र से होते हुए। अब ये जो है मिल नहीं रही हैं, ये जो है किरण जो है आपस में मिल रही नहीं है। हम क्या करेंगे, ज़बरदस्ती मिलाएंगे यहाँ की साइड। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो किरण है प्रतीत हो रही हैं, तो यहाँ पर हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। तो प्रतिबिंब हमें अनंत पर प्राप्त हुआ है। तो ये भी उसी प्रकार से हो जाए। ये 5 और 6 जो है सेम ही है। जैसे कि इसमें प्रतिबिंब अनंत पर है, तो ये वक्रता के बाहर है ना, तो अनंत हो जाएगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, अनंत पर बना है। प्रतिबिंब का आकार कैसा है, वस्तु से बहुत बड़ा है। वस्तु का आकार यहाँ पर देखिए कितना छोटा है और यहाँ पर देखिए कितना बड़ा है। तो ये होगा वस्तु का आकार। और है प्रकृति यानी कैसी है, उल्टी है कि सीधी। प्रतिबिंब बना है उल्टा बना है कि सीधा, तो प्रतिबिंब कैसा बना है, उल्टा। तो ये होगा 6 नियम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की प्राप्ति, यानी किस प्रकार बनते हैं प्रतिबिंब। जैसे जैसे वस्तु पास आती जाएगी उसी प्रकार से प्रतिबिंब बड़ा होता जाता है।